अरे काहेला मुहावा फुलवले बाड़ू, कोरा में आवा छछनवले बाड़ू, कि ऐसे दूर नहीं जा मोर सुगनिया हो। तब औरत कहतड़ी कि पातर कमरिया के पातर करी हैया हो, अरतिया में दिहला झक झोरे बालम। अश्लीलता अगर खत्म हो जाएगा ना तो सच्चाई है कि वहाँ का थिएटर भी खत्म हो जाएगा। एक औरत तब तक अच्छी लगती है जब वो पूरे लिबास में होती है, पूरे श्रृंगार में होती इन दिनों देश दुनिया में भोजपुरी का क्रेज काफी चरम पर है। ऐसे में एक के बाद एक नए कलाकार उभरते भी नजर आ रहे हैं और कई पुराने कलाकार विलुप्त होते नजर आ रहे हैं। लेकिन भोजपुरी का क्रेज जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अभी हमारे साथ भोजपुरी के एक गायक है जो कैमूर से चलकर पटना पहुंचे हैं। सोनू सिंघम जी हैं। सोनू सिंघम जी, आपको दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम दर्शक, दर्श न्यूज को जितने भी देखने वाले श्रोता है सबको मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। सोनू जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कब से गायकी में हैं? हम आज विगत लगभग 6 से 7 साल से भोजपुरी लाइन में हैं गायकी की। कितने गाना अभी तक गा चुके हैं? गाने तो हम बहुत गाए हैं भैया, लेकिन गाने सही तरीके से प्रमोट नहीं हो पाए मेरे गाने। लेकिन अब जो काम कर रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं और एक अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। पॉपुलर्स गाने? अभी हमारे एक पातर कमरिया करके गाना है जो हमारे ए स्क्वायर म्यूजिक ट्यून कंपनी पे है। आप उस पे जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वो गीत पारिवारिक गीत है, बैठ करके हम लोग सुन सकते हैं। उसके 4 लाइन गाएंगे? हाँ बिल्कुल। पति और पत्नी का मैटर है। पति पहले बोलता है, अरे काहेला मुहावा फुलवले बाड़ू, कोरा में आवा छछनवले बाड़ू, कि ऐसे दूर नहीं जा मोर सुगनिया हो। तब औरत कहतड़ी कि पातर कमरिया के पातर करी हैया हो, अरतिया में दिहला झक झोरे बालम, कि देहिया के दिहला झक झोर ए बालम। सोनू सिंघम जी, आपकी आवाज़ में तो काफ़ी जादू है। आज काफ़ी कंपटीशन है भोजपुरी में। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या फुहरता भी इसका सबसे मूल कारण है? क्या आपके गाना में भी फुहरता है? या फुहरता नहीं होने के कारण आप शायद प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, ये तो हम दर्शकों के ऊपर ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि फुहड़ता भोजपुरी में चरम सीमा पे है। लोग रातों रात हिट होना चाहते हैं कि हम गंदा गाना गा देंगे तो हम हिट हो जाएँगे, बट गंदगी का कोई समय नहीं होता है। हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं भैया कि धीरे-धीरे ही सही, लेकिन अपने गीत के माध्यम से लोगों के दिल तक, जगह तक पहुँचे। कई ऐसे गायक हैं जो भोजपुरी में इस तरह के गाने गाए हैं और रातों रात, जो आपने कहा कि वो काफ़ी बड़ी उपलब्धि पा लिए हैं। ऐसे लोगों को अब आपकी ओर से क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि फुहरता दूर हो और पारिवारिक, माने एक साथ परिवार के लोग बैठ कर के आपकी गानों को सुनें, आपकी फ़िल्मों को देखें? देखिए, जो भी फुहड़ गाते हैं उनकी लाइफ सच्चाई है कि बहुत दिनों की नहीं होती। हो सकता है कि आप 6 महीना, साल भर लाइमलाइट में रहेंगे, बट अगर अच्छे गीतों के साथ अगर आपकी पहचान बनती है, जैसे हमारे उदाहरण के तौर पे भोजपुरी के लेजेंड गायक भरत शर्मा जी हैं, विष्णु ओझा जी हैं, आपको गोपाल राय जी हैं। इनको भोजपुरी में जब तक गीत और संगीत सुनता और आदमी बनाता रहेगा, हमेशा ऐसे कलाकारों को सम्मान मिलेगा। और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि हम कुछ ऐसे भी गीत गाएँ जिससे मेरी पहचान भोजपुरी के साथ में जुड़ कर के रहे। आप शिक्षा-दीक्षा कहाँ से लिए हैं? आपके संगीत के गुरु कौन हैं? मेरा संगीत के अगर बात करें हम तो संगीत से हम एमए किए हुए हैं और बेसिक जो हमारी शिक्षा है बीकॉम है। और हमारे संगीत के बहुत गुरु हैं। एक गुरु से सिर्फ हम सब कुछ नहीं सीखे हैं। प्रथम ईयर के गुरुजी हमारे अलग थे, 8 ईयर के गुरुजी अलग हैं। बट संगीत का शिक्षा सर्वप्रथम हमने अगर किसी से लिया तो उस गुरुजी का नाम है डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा। अभी के जो गाने आ रहे हैं, उस गाने में काफ़ी अश्लीलता दिखने को मिल रही है। अश्लीलता के कारण ही आज कई, देखिए, बिहार में जो सोनपुर मेला लगता है, जी। वो पूरे एशिया में फ़ेमस होता है सोनपुर मेला। लेकिन वहाँ जो थिएटर होती है, थिएटर में जो गाने बजते हैं, वो फुहरता है। क्या लगता नहीं है कि अगर भोजपुरी से फुहरता बंद हो जाए, तो शायद इस मेले का जो रौनक है, वो भी समाप्त हो जाएगा?
बहुत कड़ा सवाल आप पूछे हैं और ये सत्य चीज़ है कि भोजपुरी के अगर अश्लीलता की बात करते हैं, देखिए एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ब आप अश्लीलता अगर ख़त्म हो जाएगा ना, तो सच्चाई है कि वहाँ का थिएटर भी ख़त्म हो जाएगा। हम लोग बस उन्हीं चीज़ों को करने के लिए आए हैं। हमारा प्रयास है कि हम एंटरटेनमेंट करेंगे, नाचिए, झूमिए, गुदगुदाइए, बट अब ये नहीं कि देखिए हम एक औरत तब तक अच्छी लगती है जब वो पूरे लिबास में होती है, पूरे श्रृंगार में होती है। अब उसको जब नंगा कर दिया जाता है ना, तो फिर औरत का सारा श्रृंगार और सारा महत्व खत्म हो जाता है। सेम हमारी भोजपुरी भी एक जननी है ना, हम लोग बोलते हैं तो अब बिल्कुल, उस नदिया नदिया के पार जैसे गाने सिनेमा भी आए, काफ़ी सुपर हिट्स हुए। जी, जी। क्या वहाँ उसमें तो फुहरता तो उतनी नज़र नहीं आई? भोजपुरी भाषा जो होता है भैया ना, एक भाषा जो होता है एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक सेतु की तरह काम करता है। हम अपनी बात आपको बोलते हैं, आप हमारी बातों को समझ जाते हैं। तो हम अपनी भाषा से लोगों को समझाएँगे कि हाँ, हम ये कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम रातों-रात हिट होने के लिए किसी को नंगा कर दें। आज वही हो रहा है, जो लोग कलाकार हैं, आज ऐसा नहीं कहेंगे, बहुत ऐसे कलाकार हैं कि जो अच्छे-अच्छे गीत भी गा रहे हैं, उनको लोग सुनता भी है। हाँ, हम दर्शकों से चाहेंगे कि जो अच्छे गाने गाते हैं, जो भी गायक अच्छे गाने गाते हैं, उनके अच्छे गीतों को सुनना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पे 8 गीत है। अभी तक हमारे चैनल पे 8 गीत है। हमने भजन गाया, उसका व्यूज़ 2 से 3 हज़ार गया। हमने एक गाना गाया थोड़ा-सा गुदगुदाने और श्रृंगारी गीत है, उस गीत का व्यूज़ भगवान के आशीर्वाद से, दर्शकों के आशीर्वाद से बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो अच्छे गीत हैं, उसको भी आप अपना प्यार दीजिए। भोजपुरी का क्रेज़ तो शारदा सिन्हा के पास भी था, गायिका थी। हुँ। लेकिन उनके गाने में तो फुहरता नज़र नहीं आती थी। उन्होंने जो भी गाना गाया सुपर हिट्स हुए। क्या उनकी कमी आपको खलती है? क्या उनके मार्गदर्शन में चलना चाहेंगे? एकदम चलना चाहेंगे भैया। देखिए हमारे वो सिर्फ़ बिहार की नहीं, अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया की वो रत्न थीं। आज उनके ट्यून को हम लोग गाते हैं। सरदा सिन्हा जी का जो ट्यून है ना, उस ट्यून को भी आप देखेंगे, आप चूँकि पत्रकारिता करते हैं, आप समाज के आईना को प्रस्तुत करते हैं, तो देखेंगे कि उनके जो अच्छे ट्यून थे, जैसे उनका एक ट्यून था हर की अमवा महुआवा के झूमे डरिया कि तनी ताकना बलमुआ हमारे ओरिया। अब इस ट्यून को लोग इतना गंदे शब्दों से जोड़ देंगे कि इतना अच्छा ट्यून भी बेकार हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी दर्शक भी हैं, साथ ही साथ कलाकार भी हैं, कम से कम पुरानी विरासत को खराब ना करें। आगे का आपका उद्देश्य क्या है? हमारा आगे का उद्देश्य है कि हम पुरानी चीज़ों को लेते हुए आज के ज़माने में जो चीज़ लोग खोजते हैं, देखिए हमारे आज के जो युवा हैं, वो थोड़ा तड़क-भड़क सुनना पसंद करते हैं। आज रील्स का ज़माना है, किसी के अंदर पेशेंस नहीं है, तो वो थोड़ा जल्दी-जल्दी सुनना चाहते हैं। तो उनको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग पुरानी विरासत, पुरानी जो हमारी भव्यता है, वो ख़त्म ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए आज के दौर में एंटरटेनमेंट देने का हम लोग का भरपूर प्रयास है। लेकिन अश्लीलता से दूर रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, सोनू सिंघम ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से आज भोजपुरी का क्रेज़ पूरे देश और दुनिया में छा चुका है, वैसे ही इनका सोच यही है कि अगर हम भोजपुरी में आगे बढ़ें, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें हम अश्लीलता को शामिल करें। शारदा सिन्हा ऐसी भी लोक गायिका थी, जो बिना अश्लीलता के ही काफ़ी आगे और चरम पर पहुँच चुकी थी। ऐसे में उन्हीं के तर्ज पर चलने का इनका प्रयास है और इनका ये भी कहना है कि मैं ऐसा गाना गाऊँ या ऐसा लोकगीत गाऊँ, जो कि परिवार के साथ देख सकें और सुन सकें।